विश्वविद्यालय के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज जी हम सब के बीच विद्यमान है। बहुप्रतीक्षित समय है, बहुत समय से जिनकी प्रतीक्षा विश्वविद्यालय को थी। आज माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर जी भी हम सब के मध्य हैं। माननीय कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी जी, माननीय सांसद इस क्षेत्र से अपने श्री अजय जी, अपने श्री बंशीधर भगत जी, शिव जी, राजेश जी, श्री चीमा जी और सभागार में विद्यमान अनेक जो विभूतियां हैं, जो DGICR अपने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डायरेक्टर जनरल श्री ML जाट जी, DDG राजवीर सिंह जी और सारी फ्रेटर्निटी जो पूरे देश वर्ष है। माननीय AN मुखोपाध्याय जी जो इस विश्वविद्यालय की नींव में खड़े हुए पुरोधाओं में से हैं, अपने लेट 80s में हैं, जिन्होंने के इस विश्वविद्यालय को पिछले 50 वर्षों से लगभग देखा है, वो भी आज इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में आए हैं। आप सबका स्वागत करते हुए आज मुझे जो महसूस हो रहा है वो मन में, इट इज इमर्जिंग लाइक लॉट्स ऑफ फीलिंग दैट्स कमिंग। सबसे बढ़कर आज इस कार्यक्रम में सारे देश के वो पुरातन छात्र आए हैं, वो पुरातन छात्र जो इसी मिट्टी में पले, पंतनगर विश्वविद्यालय से निकले, आज पूरे देश में यशस्वी स्थानों पर खड़े हुए हैं, अपने मेधा से पंतनगर विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं, देश के उद्योग में, कृषि में भिन्न भिन्न उपक्रमों में लगे हुए हैं और आज पंतनगर की मिट्टी के साथ अपने लगाव के कारण आज यहाँ पर आए हैं। और आज और कल 2 दिनों का ये समागम आप सबकी उपस्थिति से इस विश्वविद्यालय के लिए, उत्तराखंड के लिए और देश के लिए, उनके देश के विकास की एक नई कहानी लिखने के लिए हम सब जो तत्पर हैं, उसके उद्घाटन समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी जो एकदम धरती से जुड़े हुए हैं, अभी प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन में गए तो अपने भावोद्वेग में आप बच्चों के बीच में खेत में गए और फिर वहां पर बच्चों के साथ, बच्चों के लिए भी वो एक बहुत हृदय छूने वाला मोमेंट था जब उन्होंने जाकर वहां पर खेत में पडल फील्ड के बीच में खड़े होकर बच्चों के साथ में धान की रुपाई भी की और उस सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर किया अपनी जिंदगी के, उन बच्चों के से कुछ संकल्प भी कराए जो उन बच्चों के साथ जीवन भर रहेंगे। अपने साथ ये जो एक प्रेरणा है जो लाइफ लॉन्ग चलती है, इस प्रेरणा को इस मिट्टी ने, पंतनगर की मिट्टी ने 1960 से हजारों के जीवनों में डाला है। 1960 से ही जो लैंड ग्रांट पैटर्न यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट आया इस देश में, इस मिट्टी से ही आया। यही पहला विश्वविद्यालय जन्मा जिससे फिर देश में आज 75 से अधिक कृषि विश्वविद्यालय खड़े हुए हैं, यहीं के मॉडल को लेकर। और यहीं पर ही किसी समय में कल्याण सोना सोनालिका जैसी प्रजातियां विकसित हुई और उन प्रजातियों में जोड़ते हुए इस देश को हरित क्रांति दी, जिस हरित क्रांति के बदौलत आज पूरे दुनिया में ये देश 350 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न उत्पादन करता हुआ आत्मनिर्भरता की स्थिति बनाकर रख रहा है, गौरव के साथ दुनिया के सामने खड़ा हुआ है। बाकी कृषि क्षेत्र की बात करें, कृषि क्षेत्र में खड़े हुए हम सभी, हम अद्भुत हैं इस मामले में। और इस मिट्टी की, इस पंतनगर की एक विशिष्टता है, पहले दिन से हमने एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी दोनों का कन्वर्जेंस देखा है। यहां एक तरफ एग्रीकल्चर कॉलेज बना, एक तरफ टेक्नोलॉजी का कॉलेज बना। उस कन्वर्जेंस ने इस पंतनगर की कहानी को खड़ा किया। आज भी जब हम लोग खेती के भविष्य की बात करते हैं, अगले हरित क्रांति की बात करते हैं, तो फिर डिजिटल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग की बात करते हैं, कंट्रोल्ड कंडीशंस में जिस खेती की बात करते हैं, वो सब कुछ टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर के कन्वर्जेंस से ही संभव है। ये जो 2 दिनों के कार्यक्रम में पुरोधा जो हम लोगों के बीच में आए हैं, ये सारे पुरोधा इसी भाव को लेकर आए हैं। किस प्रकार से इस देश में, इस क्रांति में, इस देश में हरित क्रांति की अगली सूत्रपात डिजिटल एग्रीकल्चर के रूप में हो। एक बंधु जो इस सब में आए हैं, रेलटेल एक कॉरपोरेशन है भारत से। नवोदित उदयमान विश्वविद्यालय के हमारे सभी छात्र और छात्राएं जिनको भविष्य में अनेक स्थानों का नेतृत्व करना है, नवोदित उदयमान हमारे सभी वैज्ञानिक, सभी आए हुए अतिथिगण, उपस्थित सभी महानुभावों का मैं आज इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका
अभिनंदन करता हूँ और सच में आज इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में और मंच पर जहाँ पर आदरणीय शिवराज जी विराजमान हैं, आप सभी के बीच उनके साथ आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वैसे तो मैं यहाँ पर विश्वविद्यालय की समिति में मेंबर भी रहा हूँ कई वर्षों तक, यहाँ लगातार मुझे आने का अवसर मिला है और सभी लोगों से बड़ा निकट का संबंध भी है। लेकिन आज ये विशेष अवसर है कि जब हमारा ये सौभाग्य है कि आज देश में कृषि क्षेत्र को एक नई दिशा देने वाले आदरणीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हम सबके मध्य उपस्थित हैं। मैं आपका देवभूमि उत्तराखंड की धरती पर और जहाँ से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसने पूरे देश और दुनिया को एक दिशा कृषि के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में देने का काम किया है, मैं इस धरती पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में लंबे समय तक, अनवरत रूप से 18 वर्षों तक आपने कीर्तिमान स्थापित किया। कृषि मंत्री के रूप में सदैव किसानों की, गांव की, गरीब की और कृषि के उत्थान को केंद्र में रखकर निरंतर आप कार्य कर रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने में, कृषि में नवाचार को प्रोत्साहित करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, वैज्ञानिक अनुसंधानों को खेतों तक पहुंचाने के आपके प्रयास हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज भारत की हरित क्रांति की जन्मस्थली गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आपका आगमन हम सब के लिए विशेष महत्व रखता है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष हमें अनेक प्रकार की आपदाओं से भी जूझना पड़ता है, उन आपदाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कृषि विकास के लिए आपका निरंतर हमको आशीर्वाद मिलता रहता है। और अभी जब हम यहाँ आ रहे थे, एयरपोर्ट से जब आ रहे थे, तब आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वतः ही इतना चिंतन करते हैं, इतने संवेदनशील रहते हैं कि आप कह रहे थे कि भाई किस कृषि विश्वविद्यालय के लिए और क्या भारत सरकार के स्तर पर किया जा सकता है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं है, बल्कि ये हमेशा से भारत की कृषि के क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इस विश्वविद्यालय ने देश को ऐसे ऐसे वैज्ञानिक दिए हैं, प्रशासक दिए हैं, अनेक उद्यमी दिए हैं, बड़े बड़े इंजीनियर दिए हैं, नीति निर्माता और कृषि विशेषज्ञ दिए हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। मेरा मानना है कि विश्वविद्यालय में आयोजित ये 3.0 ब्रेन एक कार्यशाला मात्र नहीं है, बल्कि ज्ञान, अनुभव, नवाचार और भविष्य की संभावनाओं को जोड़ने वाला एक बहुत सशक्त मंच है। मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम में इसका विषय बूस्टिंग रिसर्च, एकेडमिक इनोवेशन एंड नेटवर्किंग वर्तमान समय की सबसे बड़ी जो आवश्यकता है उसको सामने रखता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यशाला में होने वाला विचार विमर्श कृषि शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और ग्रामीण विकास और उत्तराखंड की समृद्धि की नई दिशा प्रदान करेगा। मैं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शिवेंद्र कश्यप जी, आयोजन सचिव डॉक्टर विपिन ध्यानी जी, विशेषकर हमारे उन सभी पुरातन छात्रों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में आज अपना सहभाग भी किया है और इस आयोजन को करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। साथियों, आप सभी पुरातन छात्र इस विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे अमूल्य धरोहर है, क्योंकि किसी भी संस्थान की वास्तविक पहचान केवल उसकी इमारतों से नहीं होती है, बल्कि उनसे निकले हुए उन विद्यार्थियों से होती है जो अपने ज्ञान से, कर्म से, उपलब्धियों से समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं। जब उनका नाम आगे बढ़ता है, उनका मान सम्मान होता है, तो विश्वविद्यालय स्वतः ही उससे जुड़ जाता है। ये हरित क्रांति का स्वतः ही नाम पूरी दुनिया के अंदर चला जाता है। आप सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत उत्कृष्ट कार्य करके विश्वविद्यालय का ही नहीं बल्कि देश का गौरव बढ़ाया है। मैं तो कहूँगा कि आप सभी इस संस्थान की गौरवशाली परंपरा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसमें कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती है।
साथियों, मेरा मानना है जीवन में सफलता प्राप्त करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उस सफलता को समाज और आने वाली पीढ़ियों को, उनको भी उससे जोड़ा जाए, उनके साथ उन अनुभवों को साझा किया जाए। जो सीख हमें मिली है वो सीख हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े, हमारी विरासत आगे बढ़े। यही एक सच्चे शिक्षित और जागरूक नागरिक की पहचान होती है। साथियों, आज का युवा नई ऊर्जा, नई सोच और नए सपनों के साथ आगे बढ़ रहा है, पर उसे आप सभी के अनुभव की, मार्गदर्शन की और प्रेरणा की आवश्यकता भी है। ये जिम्मेदारी आप सभी जिन्होंने अनेक अनुभव अपने जीवन में प्राप्त किए हैं, इस विश्वविद्यालय से जो शिक्षण आपने, प्रशिक्षण जो आपको यहाँ से मिला है, शिक्षण के साथ साथ मैं प्रशिक्षण इसलिए कह रहा हूँ कि ये विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो केवल क्लासरूम में ही शिक्षा नहीं देता है, बल्कि प्रैक्टिकल करके व्यवहारिक रूप से उसको धरातल पर भी सिखाने का काम करता है। इसलिए आप सभी के जो अनुभव है, संघर्ष है और सफलताओं की जो कहानियां हैं, उनके माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन आपसे हो, ऐसा सबकी अपेक्षा भी, मेरी भी है। आपको एक सलाह, आपकी एक सलाह, एक मार्गदर्शन किसी भी ऐसे होनहार युवा की पूरे जीवन की दिशा को बदल सकता है, उसके जीवन को पंख लगा सकता है, नई उड़ान भर सकता है। क्योंकि आज का युवा केवल अब नौकरी खोजने वाला युवा नहीं है, बल्कि नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से परिवर्तन का नेतृत्व करने वाला युवा है। आपके अनुभव और मार्गदर्शन से उसके सपनों को नई दिशा और नई ऊंचाइयां मिल सकती है। मैं चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र केवल स्मृतियों तक ही सीमित न रहें, बल्कि अपने संस्थान के विकास में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाएं। आप विद्यार्थियों के लिए मेंटरशिप कार्यक्रम चलाएं, शोध कार्यों में सहयोग करें, नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करें, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच एक मजबूत सेतु की भूमिका निभाएं। शायद आप सभी लोग ये कार्य कर भी रहे होंगे, मुझे लगता है बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ, जिनको देख पा रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग इस काम में पहले से भी लगे हैं। और मैं केवल इसलिए कि मैं आप सबको केवल स्मरण मात्र करवा रहा हूँ, अगर कर रहे हैं तो और जोर से इसको जो है आगे बढ़ाएंगे। क्यों कर रहे हैं ना, कर रहे हैं सब। साथियों, आज पूरी दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रही है। एआई, ड्रोन तकनीक, डेटा एनालिसिस, जैव प्रौद्योगिकी और डिजिटल कृषि जैसे आधुनिक तकनीकी विकास की दिशा और गति दोनों को ही बदल रही है। ऐसे समय में विश्वविद्यालय और पुरातन छात्रों की जो भूमिका है वो और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आप सभी के पास ज्ञान का भंडार है, अनुभव है, विशेषज्ञता है और वैश्विक दृष्टिकोण का विशाल एक विजन है, उसकी सारा अनुभव है। यदि इस सामूहिक शक्ति को उत्तराखंड के विकास से जोड़ा जाए तो ये देश के लिए भी परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकता है। विशेष रूप से उत्तराखंड को पर्वतीय कृषि आज अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है, चाहे वो छोटे और बिखरे हुए हमारे खेत हों, जंगली जानवरों से फसलों को होने वाला नुकसान हो, युवाओं का पलायन हो, सीमित बाजार पहुंच हो, या फिर जलवायु परिवर्तन की समस्या हो जिसका सामना हमें प्रत्येक वर्ष करना पड़ता है। इन सभी चुनौतियों का समाधान केवल सरकारी योजनाओं से नहीं हो सकता है, बल्कि ज्ञान, नवाचार और सामूहिकता, सहभागिता से संभव है कि हम सभी चुनौतियों पर पार पा सकते हैं। इस दिशा में आप सभी पुरातन छात्र जिनका व्यापक अनुभव है, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आप आधुनिक कृषि तकनीकी, मूल्य संवर्धन, कृषि प्रसंस्करण, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, कृषि उद्यमिता और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में अपने अनुभव से किसानों को और युवाओं को लाभान्वित कर सकते हैं। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड भी विकसित होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य केवल आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि ऐसा विकास है जो समग्र हो, जो गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा सभी को अवसर प्रदान करे। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड केवल प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक विरासत के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के लिए भी देश में अपना विशिष्ट स्थान और पहचान बनाए। इसके लिए नई स्टार्टअप नीति, कौशल विकास कार्यक्रमों में नवाचार आधारित पहलों के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी और युवा उद्यमी जो नई टेक्नोलॉजी है उस पर कार्य करे, स्थानीय समस्याओं के समाधान खोजे और अपने नवाचारों को वैश्विक मंचों तक पहुंचाए।
और विशेष रूप से जिसमें हमारे पास बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, बहुत हमारे यहाँ पोटेंशियल है कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक खेती, ड्रोन तकनीकी और कृषि स्टार्टअप आधारित स्टार्टअप के क्षेत्र में हम अपने विकल्प रहित संकल्प के मंत्र को विकसित उत्तराखंड के निर्माण में इसको अपना ध्येय मानते हुए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जीबी पंत विश्वविद्यालय और आप सभी साथियों का सहयोग इस संबंध में हमें अवश्य मिलेगा। मैं आज आप सभी पुरातन छात्रों से यह भी आग्रह करता हूं कि आप उत्तराखंड को केवल अपनी जन्मभूमि या कर्मभूमि के रूप में न देखें, बल्कि एकाग्रपूर्ण जिम्मेदारी के रूप में भी देखें। मैं हमेशा जो भी उत्तराखंड के बाहर के जिनका जन्म उत्तराखंड में नहीं हुआ है, उन सभी से मैं एक बात कहता हूं कि जन्म होने में किसी का अधिकार नहीं है, किसका जन्म कहाँ होगा ये भगवान के हाथ में है। लेकिन अगर किसी को देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी रूप में जुड़ने का अवसर मिल जाए और कर्म का अवसर मिल जाए तो ये मानो कि भगवान की उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। तो भगवान की इतनी बड़ी कृपा किसी न किसी रूप में हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो हम सबको अपनी भूमिका का एक जिम्मेदारी के रूप में निर्वाह करना है। जहां भी आप कार्यरत हैं, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से उसका एक हिस्सा उत्तराखंड के विकास के लिए भी अवश्य समर्पित करें। साथियों, एक विश्वविद्यालय की वास्तविक सफलता तब मानी जाती है जब उसके विद्यार्थी जीवन भर उससे जुड़े रहें और जो उन्होंने वहाँ शिक्षण प्रशिक्षण किया है वो हमेशा उस विश्वविद्यालय में, उस राज्य में अपना योगदान देते रहें, उसके विकास में सहभागी बने। मुझे प्रसन्नता है ब्रेन 3.0 जैसे आयोजन हमारी इस भावना को मजबूत कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पंतनगर विश्वविद्यालय का ये पुरातन छात्र परिवार आने वाले वर्षों में केवल अपने संस्थान के विकास का ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड और राष्ट्र निर्माण का एक मजबूत माध्यम बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत उनके आगमन के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने समय दिया हमारे यहाँ के बच्चों को, भविष्य के जो हमारे नवोदित उदयमान वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों को आज खेत में जाकर जिस प्रकार से उनको संवाद किया, उनको प्रोत्साहित करने का काम किया, उनका मार्गदर्शन किया, उसके लिए मैं आपका वैसे बहुत हृदय से एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी का भी जो लोग पुनः अपनी शिक्षा स्थली में पुनः आए हैं, अपने स्मरण के लिए आए हैं, लेकिन आप यहाँ से एक नई सोच लेकर जाएंगे कि हमारा मजबूती से जो संबंध है वो और आज के दिवस से, इस पुरातन छात्र सम्मेलन के माध्यम से और मजबूत होगा। इतना ही आप सबसे निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं आज के मुख्य अतिथि भारत सरकार के माननीय कृषि एवं किसान कल्याण आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे अपने बहुमूल्य विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें।